पूछे हमें कोई कि आप मनुष्य क्यों है, तो क्या उत्तर देंगे? नाम रखा गया है इसलिए कहेंगे, लेकिन मनुष्य किस कारण से है? मनुष्य है मन के कारण। मननात् मनुष्य कहा गया है। जो प्राणी मनन करता है उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे किसी बात पर गहराई से मनन चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मानवेतर प्राणी विकसित नहीं हो पाए और उनमें विकास की कोई संभावना नहीं है। अब हमारे इस जीवन में मन बहुत काम की चीज है। मन ठीक तो पूरी दुनिया ठीक, मन बेठीक तो पूरी दुनिया बेठीक। अब मन ठीक है या बेठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि अपने मन को हम कैसे बना करके रखना चाहते हैं। यह भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय। मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अब प्रश्न यह होता है कि वही मन बंधन का कारण और वही मन मोक्ष का कारण कैसे होगा? या तो मन बंधन का कारण होगा या तो मन मोक्ष का कारण बनेगा। दोनों कारण तो नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविकता यह है, एक ही मन मोक्ष का भी कारण होता है और बंधन का भी कारण होता है। एक सरल उदाहरण से समझ लो। चाबी, चाबी ताला के खोलने की चाबी और ताला को बंद करने की चाबी अलग अलग होती है ना। और वही चाबी ताला को खोलेगी कैसे? भाई चाबी ताला को बंद कैसे करेगी? चाबी तो दो होना चाहिए, लेकिन चाबी एक होती है। दाएं से बाएं घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है और बाएं से दाएं घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। घुमाने की दिशा पर ताला के खुलने और बंद होने का परिणाम आता है। घुमा किधर है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं? ऐसे ही मन है। इसी सीढ़ी है। सीढ़ी जमीन से छत पर चढ़ने के काम आती है या छत से जमीन से चढ़ने के काम आती है? दोनों काम आ सकती है। जिस सीढ़ी से आप जमीन से छत पर पहुंच सकते हैं उसी सीढ़ी से आप छत से जमीन पर पहुंच सकते हैं, और जमीन पर नहीं उसी सीढ़ी से आप कुएं पर भी उतर सकते हैं। बस दिशा का अंतर है, उसके काम लेने का अंतर है। बस ऐसे ही मन है। हम मन से गलत सोचते हैं, इसलिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती है। गलत सोचता है आदमी, इसलिए आदमी टेंशन में होता है। गलत सोचता है आदमी, इसलिए
आदमी डिप्रेशन में होता है, गलत सोचता है आदमी, इसलिए आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन कहो, फ्रस्ट्रेशन कहो या टेंशन कहो, सब मन का ही खेल है। हम मन से गलत काम ले रहे हैं। जानवरों के पास ऐसा विकसित मन नहीं है, इसलिए कोई जानवर न टेंशन में है, न डिप्रेशन में है, न फ्रस्ट्रेशन में है। किसी जानवर को मानसिक बीमारी नहीं है और मन के दुखों से परेशान हो करके कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। लेकिन जानवर ऊपर उठ भी नहीं सकते। मन है। अब मन से काम कैसे लेना है, ये सोचना है। लोगों की शिकायत है, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ बूढ़ा जवान धनी गरीब, हर आदमी की शिकायत है कि मन बहुत चंचल है, ये तो रुकता ही नहीं, ठहरना जानता ही नहीं। और मन चंचल क्यों है? हमारी असावधानी के कारण। हमने मन से गलत काम लिया है। दोष मन का नहीं है, दोष हमारा है कि हमने मन से सही काम लेना सीखा नहीं, गलत काम लेना। अच्छा ये बताओ, एक बड़ा तेज घोड़ा है, ताजी। ताजी कहते हैं अरबी घोड़े को, हम ताजी रोटी कहते हैं, वो गलत है। ताज़ा रोटी हो कहना चाहिए। ताज़ा केसरी में शब्द नहीं होता, ताज़ा केसरी में शब्द ताजी है, उसका अर्थ होता है अरबी घोड़ा, और बहुत तेज घोड़ा होता है। अरब और तुर्किस्तान के घोड़े को ताजी तुर्की कहा जाता है। तो एक घोड़ा है, बड़ा तेज घोड़ा, ताजी घोड़ा, बहुत तेज दौड़ने वाला, बहुत तेज दौड़ने वाला। अब उस घोड़े को आपने साधा नहीं, सिखाया नहीं और घोड़े पर लगाम लगाया नहीं, अगर कूद करके चढ़ बैठे तो घोड़ा तो भटकेगा ना आपको। लेकिन उसी घोड़े को आपने सिखाया, साधा, घोड़े पर लगाम लगाया और फिर उस घोड़े पर सवारी करो तो घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचा देगा। दोष घोड़े का नहीं है, वो तो तेज घोड़ा है, वो तो तेज दौड़ेगा ही दौड़ेगा। दोष हमारा है जो हमने घोड़ा को न तो साधा, न सिखाया, न लगाम लगाया। आप चाहते हैं कि हमें पटके ना, तो ऐसा करो, आप सवारी करो गधा की, वो पटकेगा नहीं आपको, लेकिन गधा पहुंचाएगा नहीं जल्दी आपको। हमारा मन गधा नहीं है, हमारा मन तेज घोड़ा है। हम उसे साधने का काम नहीं करते, उसे सिखाते नहीं, इसीलिए हमारा मन चंचल बन गया है, गलत सोचने के कारण। हर आदमी सुबह से शाम तक जितना सोचता है 80-90% गलत सोचता है। बिरले बिरले होंगे जिनका सुबह से शाम तक का सोचना संतुलित होता होगा। वो वही सोचता है जिसकी आवश्यकता है। विश्वास नहीं होगा आपको, किसी को कह दो कि तुम्हारा मन गलत है, तुम्हारा मन खराब है, तो नाराज हो जाएगा। कोई आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि मेरा मन गलत है।
और सचमुच में आपको मन गलत नहीं है तो आपको प्रणाम करते हैं। आप तो पूजनीय हैं, लेकिन कसौटी क्या है कि आपका मन गलत नहीं है। बिरले बिरले छोड़ हर आदमी का मन गलत, और यदि जानना चाहते हो कि मेरा मन सही है या गलत है, तो एक काम करो, आधा घंटा के लिए अपने कमरे में बैठ जाओ, कमरा बंद कर दो, कॉपी ले लो, कलम ले लो, और जो विचार मन में आ जाए, जो भी अच्छे बुरे जो भी विचार मन में आ जाए, जो चिंतन मन में आ जाए, जो जो आता जाए फिर लिखते चले जाओ। कोशिश नहीं करना है अपनी ओर से, स्वाभाविक रूप से जो विचार मन में आ जाए उन विचारों को अब कागज पर लिख लो। तो आधे घंटे में स्वाभाविक रूप से जो विचार मन में आए, जैसे आपने कागज पर लिखा है, उस कागज को दूसरों को दूर आप अपने घर वालों को दिखा दे सकते हो। यह है गलत मन की पहचान। यहां तक आधे घंटे के अंदर मन में जो विचार आया है उसे आपने लिखा है। बेटा पिता नहीं दिखा सकता, पिता बेटे को नहीं दिखा सकता, पति पत्नी ने नहीं दिखा सकता, पत्नी पत्नी नहीं दिखा सकती है। ऐसे गंदे गलत विचार आ जाते हैं। यही है दुख का कारण, यही है भटकाव का कारण, और जिम्मेदार हम खुद हैं। मन का काम है सोचना, चिंतन करना, याद करना। बिना सोचे मन रहेगा नहीं। हाँ, जब आप गाढ़ी नींद में पहुंच जाते हैं, एकदम गाढ़ी नींद, बिल्कुल साउंड स्लीप में चले जाते हैं, उस समय मन सोचना बंद करता है। मन सोचना बंद करता है तभी गाढ़ी नींद लगती है। और गाढ़ी नींद में कितनी शांति मिलती है, आप कितने शांत रहते हैं। क्यों? जब तक मन सोच रहा है तब तक अशांति है, पीड़ा है, दुख है, तनाव है। और मैंने सोचना बंद कर दिया तब कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई तनाव नहीं है, क्योंकि मन का काम बंद हो गया। उसके अलावा बाकी समय हर समय मन सोचता रहता है। अब इसी को बदलने की आवश्यकता है। साधना क्या है? घर छोड़ करके जंगल चले जाना साधना नहीं है। घर छोड़ देना मात्र साधना नहीं है। साधु का कपड़ा पहन लिए तो ये साधना नहीं है। साधना क्या है? निरंतर अपने मन को देखते रहना कि मेरा मन क्या सोच रहा है, और जैसे ही लगे इतनी सावधानी, एकदम अवेयर होकर के आपको काम करना है और जागरूक होकर के काम करना होगा। इसलिए कहा गया कि सावधानी ही साधना है। हमेशा अवेयरनेस होना चाहिए होगा। जैसे लगे कि मन गलत सोच रहा है, बस तुरंत उसकी दिशा को बदलिए। सकारात्मक सोच, ज्ञान, भक्ति, सेवा, साधना की बातें सोचिए, अपनी आत्मा की पवित्रता की बातें सोचें। जो सोचें अच्छा सोचें। ये ऐसा प्रैक्टिस करते चले जाएं, और 2-4 दिन नहीं, महीनों क्या सालों भर तक प्रैक्टिस करते रहना होगा। धीरे धीरे मन की आदत ऐसी बनेगी कि वो गलत सोचना बंद कर देगा। किसी को भूख लगी हो, अब भूख से बेहाल है वह, 2-4-6 दिन हो गए कुछ भी खाए, तो होगा क्या? जो भी गलत चीज भी मिल जाएगी खाने को तो वो भी खा लेगा।
गुरुदेव जी बताया करते थे, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन गुरुदेव जी बताया करते थे। बहुत पहले जब गुरुदेव जी घर में थे तब की बात बताते थे। कुछ ऐसे गरीब होते थे इलाके में, जिन्हें प्रायः आषाढ़ आदि के महीने में और इधर माघ के महीने में उनके पास खाने को कुछ नहीं रहता था। तब आज जैसे फसल होती है ना, ऐसी फसल नहीं होती। आज से 70-75 साल पहले आज जैसी फसल कहाँ होती थी, तो बहुत थोड़ी फसल होती थी। बड़े बड़े किसानों को भी बराबर खाने को नहीं मिल पाता, तो गरीबों को तो दूर बात। तो कुछ ऐसे गरीब होते थे जिनके घर 2-2, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। तो गुरुदेव जी बताया करते थे, कुछ महिलाएं बाहर जाती थी और मिट्टी खोद करके खाती थी भूख बुझाने के लिए। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसको सुन करके के जी घबरा जाता है, दिल कांप जाता है। क्यों? भूख इतना परेशान कर रही है कि उसे मिट्टी खाकर सोते मिट्टी से ज्यादा पेट में हम लेकर। एक सीरियल देखा मैंने एक बार इसे मोबाइल में। एक महात्मा भिक्षा मांगते मांगते एक घर में पहुंचा। घर बहुत गरीब, बच्चे थाली लेकर के बैठे थे चूल्हे के पास और कहते थे, माँ बहुत भूख लगी है ना, कुछ खाना कुछ खाने देता। माँ कहती थी, एक चूल्हे पर आग जल रही थी और एक पतीला रखा था, उस पर ऊपर कुछ उबल रहा था कि बेटा अभी पका रही हूँ, थोड़ा रुक जाओ, पक जाके तो खाने के दो। भिखारी पहुँच गया कि बाबा बैठो खा। अब बच्चे रात ज़्यादा होने लगी, घर लगी, माँ भूख ले खाने दो। तो कहते हमेशा कहते थे आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बीत गया। कहते बच्चे भूखे सो गए, नींद लग गई। भिखारी और महात्मा ने कहा, बहन दो कुछ खाने को दे दो। तो महाराज जी थोड़ा रुक जाइए, उबल रहा है। वो कहा, बहन बेटी कभी उबलेगा नहीं ये, तो तुम तो पत्थर उबाल रही हो, तो बच्चों को बहला रही हो उस खाने को। वो एक मिट्टी में हांडे में लाकर पत्थर उबाल रही, पत्थर उबलेगा भला? तो कभी कभी ऐसी स्थिति हुआ करती थी पहले। पुरता में राती है गैया खद खद देखा। मैं ये कह रहा था, भूख से कोई आदमी बेहाल है तो ऐसा लगेगा कि ऐसे मरना वैसे मरना है, तो कुछ भी खा ले। क्यों? उसे खाने को यदि पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो भूख से बेहाल आदमी जो मिलेगा मिलेगा। एक सन 80-82 के आसपास की बात रही होगी, या तो उसमें कुछ बात 85 पहले की बात रही होगी। गुरुदेव जी के साथ में कोलकाता गया था। प्रेम प्रकाश जी के यहाँ निवास तक काम से गए थे, कार में बैठ करके लौट रहे थे। फिर जब कुछ काम था, वहाँ को जाकर लेना था, तो कार रुकते हैं। कार में हम लोग बैठे थे तो देखा एक आदमी पागल जैसा लग रहा था। सड़क किनारे जो कुछ कूड़ा पकड़ा सब पड़ा था, उसमें से कुछ बिन बन खा रखा था। सड़क किनारे किसी ने सड़ा हुआ कटहल फेंक दिया था, वहां से निकाल करके खा रहा था। तो क्यों? खाने को भरपेट नहीं मिल रहा है, भूख से बेहाल है की। और जिसका पेट भरा हुआ, तो ऐसे ही हमारा मन भूखा है, उसे हम खाने के लिए, सोचने के लिए अच्छे विचार नहीं दे पाते, इसलिए वो सोचता है गलत विचार। और जितना गलत विचार दोगे मन को, उतना मन चंचल बनेगा, उतना मन विकारी बनेगा, उतना मन तनाव में आएगा,
उतना वो मन दुख का कारण बनेगा। दोष मन का नहीं है, दोष हमारा है कि हम मन को क्या खाने को दे रहे हैं, सोचने का विषय क्या दे रहे हैं। सही सोचना होगा। आप सही सोच करके देखो, ये एक नियम बना लो। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी साधना यदि है तो अच्छा सोचना है। पहले तो सकारात्मक विचार रखिए, फिर धीरे से भक्ति के, ज्ञान के, विवेक के, वैराग के, आत्मचिंतन के विचार सोचना शुरू करिए। जितना आपने सोचना शुरू करेंगे आपका तन बलवान, आपका मन बलवान बनेगा, और मन बलवान बनेगा तो आपका तन बलवान बन जाएगा। मन की चंचलता गलत नहीं है। मैंने कहा था कि घोड़े का चंचल होना गलत नहीं है। वो तो घोड़ा का मतलब है चंचल, उसे साधना होगा, उसे सिखाना होगा। ऐसे ही मन का चंचल होना, हमारा मन चंचल है इसलिए हम मनुष्य हैं, और हमारा मन चंचल न होता ना तब हम भी जानवर होते, क्योंकि जानवर सोच नहीं पाता। इसलिए जानवर को कोई मनोरोग नहीं है, लेकिन जानवर विकास भी तो नहीं कर सकते, गहरा सोच विचार भी तो नहीं कर सकते। इतने वैज्ञानिक उन्नति हम देखते हैं, अनेक एक से एक आश्चर्यजनक आविष्कार देखते हैं। ये सब चिंतन मनन का ही तो परिणाम हुआ है। तो एक नियम बनाएं, हर चाहे साधु हो, गृहस्थ, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो चाहता है मानसिक तनाव से, मानसिक पीड़ा से, मानसिक दुख से बचना, वो तो हर आदमी को चाहिए कि एक नियम बना, सुबह उठ करके एक संकल्प ले, दृढ़ संकल्प रोज, कि आज मैं जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। ज्ञान की बात, विवेक की बात, प्रेम की बात, दया क्षमा की बात, समता करुणा की बात, सेवा भक्ति की बात, यही सोचूंगा। ऐसा करते 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 अभ्यास बनेगा, आदत बनेगी, और वही मन जो हमारे दुख का कारण बना हुआ है, वही मन हमारे सुख का कारण बन जाएगा। वही मन जो हमारे बंधन का कारण बना हुआ है, हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगा। मन तो है हमारे पास, दुर्भाग्य यह है कि हम मन से काम लेना जानते नहीं। सही काम में एक आदमी पूजनीय हो जाता है और एक आदमी उपेक्षित हो जाता है। दोनों में मूल अंतर क्या है? जन्म से कोई आदमी पूजनीय नहीं होता और जन्म से कोई आदमी उपेक्षित नहीं होता। जो जो बड़ा होता गया, सोचना शुरू किया, एक ने सही दिशा में सोचना शुरू किया, पूजनीय हो गया, और एक ने गलत दिशा में सोचना शुरू किया, उपेक्षित और तिरस्कृत हो गया। श्री राम रहत साहब ने कहा है, फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रियन के माय। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रियन के माय। फेर परा कुछ बूझ में, सो निर्वार्य नाय। ज्ञानी और अज्ञानी, सन्यासी और संसारी, रागी और भोगी, भोगी और विरागी, रागी और विरागी कह सकते हैं। इनके शरीर में लगे हुए जो तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, उसमें कोई अंतर नहीं। अज्ञानी आदमी का शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ है, और ज्ञानी आदमी शरीर सोना, चांदी, हीरे, मोती से बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं, वही मिट्टी, पानी।
एक समान माता पिता से ज्ञानी का भी जन्म हुआ, ज्ञानी का भी जन्म हुआ, रागी का भी जन्म हुआ, विरागी का भी जन्म हुआ। जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास, जानने के साधन, वही ज्ञानी के पास, वही अज्ञानी के पास। फिर एक ज्ञानी क्यों हो गया, एक अज्ञानी क्यों हो गया? साहब कहते हैं बूझ में फर्क हुआ, समझ में, मन में, चिंतन में फर्क हो गया। इसलिए एक ज्ञानी बन गया, एक अज्ञानी बन गया, एक संसारी बन गया और एक सन्यासी बन गया। अंतर केवल सोच में है, अंतर केवल समझ में है। समझ सही होगी तो सोच सही होगी, सोच सही होगी तो समझ सही होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं। सोच ही समझ बन जाती है और समझ ही सोच बन जाती है। दोष किसी ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड का नहीं, देवी देवता का नहीं, हमारा है। ये सब मैंने कहा सबसे बड़ी पूजा। अच्छा सोचना, एक तो करना क्या है, देखना शुरू करें अपने मन को, क्या सोच रहा है मन, क्या सोच रहा है। ये ऐसा है, नहा रहे हो तो सोच सकते हो, टॉयलेट में बैठे हो तो भी सोच सकते हो ना, गंदा थोड़े हो जाएगा। रास्ता चल रहे हो सोच सकते हो, खाट में लेटे हो सोच सकते हो, कोई और कार्य है काम कर रहे हो सोच ही सकते हो। ये सोचना तो हमारा हर समय चालू रहता है। हाँ, किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते समझ में क्यों नहीं आता? आंखें पढ़ रही हो, मन कुछ और पढ़ रहा है। ये पढ़ने की बात आई तो एक चुटकुला याद आ गया। रात का समय था, एक बच्चा अपने घर में था, अपने कमरे में। उसके पिता ने पुकारा नाम लेकर के, बेटा क्या कर रहे हो? ए पापा पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? अरे बिल्ली चली गई, अरे बिल्ली चली गई, मुझे पता नहीं चला कि बिल्ली कब चली गई। ऐसी पढ़ाई हो रही है। तो मन कहीं और लगा था ना। तो एक नियम बनाइए, कुछ घाटा नहीं होगा। अच्छा सोचना शुरू करेंगे, आपकी गृहस्थी नहीं बिगड़ेगी, दुकान नहीं बिगड़ेगी, नौकरी नहीं बिगड़ेगी। हर आदमी, स्त्री पुरुष, हर आदमी घर में सोचना शुरू कर दे, घर घर का कलह समाप्त हो जाएगा, संसार का विवाद ही समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे भीतर का जो दुख है, हमारे भीतर का जो तनाव है, इनसे हमें सहज मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम यही काम नहीं करते, सोचते हैं गलत, सोचते हैं गलत। हर आदमी गलत सोच रहा है ना। और गलत सोचते सोचते ऐसा अभ्यास हो गया है कि पता भी नहीं चलता है कि हमारा मन कब गलत दिशा में चला गया। ध्यान में बैठते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, लोग कहते हैं साहब सांप देखते हैं और देखते देखते कब कहाँ से मन भाग जाता पता नहीं चलता। भजन करने बैठते हैं, ये पापी मन तो कहाँ से कहाँ भाग जाता है। क्यों? सावधानी नहीं है। तो कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बाहर तो दुर्घटना घटती है या नहीं घटती है ये नहीं कह सकते, किंतु अंदर तो दुर्घटना घटित होती ही है। थोड़ी सी असावधानी हुई, पॉइंट बदला और मन कहाँ से कहाँ चला गया। ये कबीर साहब ने इसलिए कहा बीजक में, साखी कही है, ईमन चंचल ईमन श्योर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरनर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार।
मन के भागने के लाखों दरवाजे हैं। एक अर्थ है होता मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, सब जानते हैं। ये मन चोर है, ये भी जानते हैं। चोर क्या है? चुपके से सोच रहे हैं अच्छी बात, चुपके से भाग गया गला। ठग है मन, जैसे ठग पीतल के बर्तन पर सोने पानी चढ़ाकर सोने के भाव बेच देता है, ऐसे ही मन हमारा धर्म की बात करते करते अधर्म में हमें ले जाता है। हम सोचते हैं देखो भाई, हम तो पुण्य का काम करेंगे, हम तो आत्मिक साधना का काम करेंगे। मन कहता मैं भी आपके साथी हूँ ना, मैं तो गलत थोड़ा हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। कहते कहते अधर्म में बैठ गया। ठगना तो बहुत जानता है। आप कहते हैं मन मन करते सुनना मुनि जब मन के लक्ष्य द्वार। मन को पकड़ो, मन को देखो, मन को बस में करो। ये कहते कहते सुर नर मुनि सब ठगा गए। सबको मन ने बेहाल कर दिया, ठग लिया। क्यों? क्योंकि मन के लक्ष्य द्वार, मन को भागने के लाखों दरवाजे हैं। और लक्ष्य का एक और अर्थ में ले सकते हैं, जो खास अर्थ है यहाँ पर। लक्ष्य स्मरण, चिंतन। जैसे कोई एक मकान हो, मकान में प्रवेश करने के लिए मात्र एक ही दरवाजा है और दरवाजे नहीं हैं। उसी दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है, उसी दरवाजे से निकला जा सकता है। एक ही दरवाजा है। कुछ तो डाकू आ गए चोरी करने, डाका डालने के लिए। मकान के मालिक को पता चला तो क्या किया? वो दरवाजे की आड़ में एक तेज तलवार लेकर के बैठ गया। और जैसे ही कोई दरवाजा, कोई चोर या कोई डाकू अंदर सिर झुका प्रवेश करता है, उसी गर्दन काट देता है। ऐसा करते करते सारे चोर डाकुओं की गर्दन कट गई। चोरी होना और डाका डालना बंद हो गया। ये उदाहरण है। ये मन हमारा चोर है, ये हमारे ज्ञान धन की, विवेक धन की चोरी करना चाहता है और चोरी कर ही रहा है। तो ये करना क्या है? जैसे ही कुचिंतन मन में आए, विवेक की तलवार लेकर उसे हटा दे। यही है सहज साधना। सहज साधना का अर्थ होता है वह साधना जो हर समय हर जगह चल सके। मैंने कहा था खाते समय, नहाते समय, टॉयलेट में बैठते समय, रास्ता चलते समय, अन्य और करते समय हर समय देखते रहो, हर समय देखते रहो क्या सोचता है। हर समय निगरानी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और फिर ऐसा मन बनाना होगा कि कभी मन में गलत विचार आए ही नहीं। ये जीवन की परम ऊंचाई होगी। मार्कस ऑरेलियस आज से लगभग 1800 साल पहले रोम के सम्राट हुए और सम्राट होते हुए भी, राजा होते हुए भी एक उच्च कोटि का साधक। उन्होंने खुद को समझाते हुए खुद के मन चिंतन के लिए एक डायरी लिखी। उन्होंने स्वयं को संबोधित किया है, स्वयं को एड्रेस किया है वहां पर। उसमें जगह उन्होंने इतनी ऊंची बात कह दी है कि उस कसौटी में हम अपने को भी नहीं कस पाते। और जो उच्च कोटि के संत होते हैं उसकी उनकी दशा है। उन्होंने लिखा मार्कस ऑरेलियस ने, हर आदमी को हर समय ऐसी बात सोचना चाहिए कि कभी भी कोई पूछ दे तुम इस समय क्या सोच रहे हो, ईमानदारी से बता सको, है ना।
सबसे बड़ी बात बताना, उच्च कोटि के जो संत है वो भले बता सकता है, हम नहीं बता सकते कि जो सोचे हम ईमानदारी से बता सके। यही तो साधना है, यही तो भक्ति है। सत्संग क्यों कर रहे हैं? क्या बदलना है सत्संग में? शरीर नहीं बदलेगा, शरीर की आकृति नहीं बदलेगी, हाथ पैर नहीं बदलेंगे, मकान दुकान नहीं बदलना है, ये बदलेगा मन से। कहा जाता है कि सत्संग परिवर्तन स्थल है। किसका परिवर्तन स्थल? स्वभाव का, संस्कार का, आदतों का। और इन स्वभाव, संस्कार, आदत, विचारों का, इन चारों का मूल है हमारा मन। मन अच्छा, संस्कार अच्छे होंगे, मन अच्छा, स्वभाव अच्छा होगा, मन अच्छा, विचार अच्छे होंगे, मन अच्छा तो अच्छा है तो आदतें अच्छी होगी। आप सत्संग करो, भक्ति करो, सबका एक उद्देश्य जीवन परिवर्तन। और जीवन परिवर्तन का अर्थ होता है आचरण परिवर्तन, जीवन परिवर्तन का अर्थ होता है कर्म परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, और इन तीनों का मूल होता है मन परिवर्तन। अब सोचना यह है, वर्षों बीत गए भजन करते, भक्ति करते, सत्संग करते, कितना हमारा मन बदला, कुछ चिंतन कितने दूर हुए मन। और नहीं बदला तो फिर हम क्या कर रहे हैं? केवल औपचारिकता, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। सत्संग नाम पर हम केवल मनोरंजन कर रहे हैं। और यदि मन के विचार अच्छे हैं, मन हमारा निर्मल हो चुका है, या हम निर्मल मन को निर्मल बनाने की साधना कर रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मन निर्मल है आपका, अच्छे विचारों में डूबा हुआ है आपका, तो इस नमा गांव तालाब में स्नान कर लो तो कुंभ स्नान हो जाएगा। महाराज प्रयागराज जाने का आवश्यकता नहीं है आपको। और मन गंदा है तो कुंभ में नहा, चाहे उसी में डुबकी लगा रहा हो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे क्या फर्क? सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बात न जाए। तुम गंगा नहा रहे हो, नर्मदा नहा रहे हो, गोदावरी नहा रहे हो, महानदी नहा रहे हो, अमू जगह नहा रहे हो, अच्छी बात है, नहाना चाहिए। लेकिन सोचते हो कि नहाने मात्र हमारा पाप कट जाएगा, तुम रगड़ रगड़ कर नहा रहे हो ना, तो इस शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाने से तुम्हारे मन का मैल नहीं जाएगा भाई। पानी ले ले, साबुन ले ले, मन मलकाया धोए, अंदर घर का दाग में छूटे साबुन, अंदर दाग में निर्मल कहते हैं। आप ये भी कहते हैं, पानी लेकर, साबुन लेकर रगड़ रगड़ करके काया को धो रहे हो। पाप तुम्हारे काया में शरीर में चिपका है क्या? कि शरीर को रगड़ रगड़ धोगे तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, मन की गंदगी दूर हो जाएगी। बाहर नहाने से शरीर निर्मल होगा, मन निर्मल नहीं होगा। तो नहाए धोए क्या भैया, दो मन मैल न जाता। तो नहाने धोने से क्या होता है कि तुम्हारे मन के मैल दूर नहीं हुए तो मछली, मेढक उसी पानी में पैदा होते हैं, मछली उसी पानी में पैदा होती है, उसी में पलती बढ़ती है, उसी में जीवन जीती है, और मछली के शरीर से दुर्गंध कभी दूर नहीं होती है। तो नहाना गलत नहीं है। नहाने के बाद कुछ गलत आदत छूटे। अभी लोग गंगा गए, अभी हमारा कुंभ मेला लगा हुआ था, हमारी छावनी लगी थी, तो मैंने कहा था यहाँ आए हो नहाने के लिए, गंगा नहाने के लिए, अच्छी बात है, गंगा नहाओ। गंगा नहा करके लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसे करते हैं। और गंगा में फूल आगे फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाते वैसे चढ़ाते हैं। गंगा नहाओ, फूल पत्ती मत चढ़ाओ, प्रसाद मत चढ़ाओ, कुछ मत चढ़ाओ। कह दो कि हे गंगा मैया,
आज मैं तुम में डुबकी लगा, तुम्हें नहाने के लिए आया हुआ हूं, और मैं नहा कर निकल गया। आज मैं अपने मन का अहंकार तुम्हें चढ़ा रहा हूं, अपना क्रोध चढ़ा रहा हूं, बस गंगा नाम सार्थक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। नहा कर निकले, वही क्रोध, वही लोभ, वही वासना, वही राग द्वेष, वही छल कपट, क्योंकि मन ही गंदा है। इस मन को निर्मल बनाना ही गंगा स्नान करना है, इस मन को निर्मल बनाना ही महाकुंभ स्नान करना है। मन को निर्मल बना लो, हर जगह अमृत की वर्षा होती रहेगी। वहां अमृत की वर्षा नहीं हो रही वहां पर, और जहां आप बैठे हैं मन निर्मल है, आपके ऊपर हर समय अमृत की वर्षा होती रहेगी। मैंने शुरू में अपनी बात कही थी कि हम तो मनुष्य हैं, क्यों? मन के कारण से। और मन ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है, मन हमारे बंधन मोक्ष का कारण बनता है। करना क्या है? एक ही काम, बस बार बार मैं घूम फिर वही बात कर रहा हूं, एक ही काम। अभी से और इसी समय से हम सबको ये दृढ़ संकल्प कर लेना होगा कि मैं जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। दया की बात, प्रेम की बात, सेवा की बात, भक्ति की बात, समता एकता की बात, अहिंसा करना की बात, ज्ञान विवेक विचार की बात, ये बात सोचूंगा। बस सत्संग करना और सब कुछ करना हमारा सार्थक हो जाएगा। समय पूरा होता है, अपने माने को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। जरा जोर से करें भाई जयकारा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का प्रथम दिन का दूसरा सत्र विराम की ओर है। जो सज्जन या माता बहनी निकट आकर के बंदगी प्रणाम करना चाहे वहाँ करके कर सकते हैं। प्रयागराज से पुस्तकें आई है, बुक स्टॉल सामने लगा हुआ है। अभी हम लोग सुन रहे थे मन को कैसे धोलाई किया जाए, मन को कैसे मांजा जाए, उसका साधन है स्वाध्याय, सत्संग, सद्ग्रंथ का अध्ययन। आज मोबाइल के सामने सद्ग्रंथ जो है छूटता जा रहा है। मोबाइल तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन अशांत होता जा रहा है, मन शांत हो नहीं रहा है। इसलिए हमें धरती पे उतरना होगा, सद्ग्रंथ का अध्ययन मनन करें, मन को हम समझें और छोड़ने का प्रयास करें उनके कुटेवों को। अभी का सत्र यहीं पर पूरा होता है। कल का सत्र है 10 बजे से प्रारंभ होगा। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आकर के सत्संग से लाभ उठाएं। अभी का सत्र यहीं पर पूरा होता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।